बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है लंग्स। ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और दूसरा जो होता है वो राइट साइड पे होता है। जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा साइज़ में लार्ज होता है और जो लेफ़्ट लंग होता है उसका साइज़ थोड़ा जो क्या होता है कम होता है। दरमियान में हमारे क्या आता है, हार्ट आता है। एंड यू नो वेरी वेल, हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स से और लंग्स से ब्लड लेता है दोबारा हार्ट, और हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी में इसको क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या अपनी 9th क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ है कि किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं, एक लेफ़्ट लंग और दूसरा राइट लंग। लेफ़्ट लंग का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, राइट लंग का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बिगर होता है। लेफ़्ट लंग के जो होते हैं 2 लोब्स होते हैं, यानी 2 खाने होते हैं, और राइट लंग के कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, 3 इसके खाने होते हैं, ठीक है। लंग्स को बाहर आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 होती हैं, एक उसको आउटर साइड पे कवर कर रही होती है और इस आउटर साइड पे एक और मेम्ब्रेन होती है जो इसे क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम नाम देते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का, और जो बाहर वाली होती है उसको हम नाम देते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन का। इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है, इस स्पेस में एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, जब लंग्स कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे होते हैं या एक्सपेंड कर रहे होते हैं, लंग्स ने क्या करना होता है, एक्सपेंड और कंट्रैक्ट करना होता है, तो इन दोनों को आपस में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये रगड़ वगैरह ना खाएँ, ठीक है। उसके अलावा जो लंग्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लंग्स जो होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है थ्रोसिक कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी जो होती है उसे क्या नाम देते हैं, थ्रोसिक कैविटी का नाम देते हैं। चेस्ट कैविटी में भी हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स होते हैं, रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। रिब्स जो आपस में जुड़े होते हैं और किस तरह ये चेस्ट कैविटी को मूव अप करते हैं, किस तरह लंग्स आपस में जुड़े होते हैं, जिन मसल्स के थ्रू ये सारा काम कर रहे होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन को एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपस में अलहदा कर रहा होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, डायफ्राम का नाम देते हैं, ठीक है। ये लंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। याद रखना है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो आपस में अलहदा कर रहे होते हैं एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, डायफ्राम का नाम देते हैं, और ये बिल्कुल लंग्स के नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट होता है। ये देखें, ये हमारी चेस्ट की कैविटी है, नीचे हमारा एब्डोमेन वाला हिस्सा हो जाता है। एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी के दरमियान में क्या पाया जा रहा है, डायफ्राम पाया जा रहा है। क्लियर, यहाँ तक हो गया जी। उसके बाद लंग्स के पास आपको पता है पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं और वेन्स भी होती हैं। आपको पता है सारी आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के पास। इसके पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के पास कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आगे जो हमने पढ़ना है, आगे है हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, कि जो सांस का मैकेनिज़्म है वो किस तरह का होता है। सांस का जो मैकेनिज़्म है वो 2 स्टेप्स पे होता है। एक हमारे पास आ जाता है इंस्पायरेशन और दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है इनहेलेशन, और एक्सपायरेशन का जो दूसरा नाम होता है उसे एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। इंस्पायरेशन में हम बाहर से हवा अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और एक्सपायरेशन में हम अंदर से हवा बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी कि अगर हमने ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जानी है तो बाहर से जो हवा आ रही है उसके अंदर क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। और आपको पता है एटमॉस्फेयर में 21% जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और अगर हमने बॉडी से बाहर एयर लेके जानी है तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम मैकेनिज़्म देखते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन के बारे में वो क्या कह रहे हैं, इनहेलेशन में हमने 2 चीज़ें याद रखनी है, एक हमारे रिब के मसल्स और दूसरा हमारा डायफ्राम। रिब के मसल्स और डायफ्राम दोनों कंट्रैक्ट करते हैं किस केस में, इनहेलेशन में। लेकिन जब रिब के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये थोड़ी सी इनकी पोजीशन जो होती है वो ऊपर को आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो इसकी पोजीशन जो होती है वो थोड़ी सी कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। ये देखें डायग्राम में, ये इनहेलेशन का स्टेप्स है। रिब्स जो हैं रेज्ड हो रहे हैं तो इनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई है। लेकिन जैसे ही डायफ्राम कंट्रैक्ट किया है इसकी पोजीशन थोड़ी सी कहाँ पे आ गई है, नीचे आ गई है। क्लियर। उसके बाद 2 बातें आपने याद रख लेनी है, एक रिब मसल और दूसरा डायफ्राम, दोनों एट अ टाइम क्या कर रहे होते हैं, कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। रिब मसल जो होता है वो रेज्ड हो रहा होता है, डायफ्राम कंट्रैक्ट करके क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। जैसे ही कंट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ कंट्रैक्ट करती है तो उनके दरमियान जो प्रेशर होता है, जब प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
एरिया जो होता है चेस्ट कैविटी का वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, एक बात। दूसरा प्रेशर जो होता है लंग्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर या कोई भी जो चीज़ होती है वो हमेशा हाई से किसकी तरफ मूव कर रही होती है, लो की तरफ मूव कर रही होती है। अब बॉडी में प्रेशर जो है वो क्या है, कम है, तो इसका मतलब है बाहर जो है प्रेशर वो क्या है, ज़्यादा है। तो हमेशा चीज़ क्या करेगी, हाई से लो में मूव करेगी, तो जो एयर होगी वो बाहर से कहाँ पे जाएगी, अंदर जाएगी। समझ आ गई है। एरिया जो होगा चेस्ट कैविटी का वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली उसमें प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है ना एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो पाइप्स हैं तो एक पाइप का जो एरिया है या विड्थ है, जो उसके सुराख है वो क्या है, मोटा है, और एक का क्या है, पतला है। तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, पतले वाले का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका एरिया ज़्यादा है इसलिए इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सेम है यहाँ पे, जैसे ही उसका प्रेशर एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हवा बाहर से कहाँ पे चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। लंग्स एक्सपेंड कर जाएंगे क्योंकि एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। और एयर जो होगी आउटसाइड से वो किसके अंदर चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी।